हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एआई के ऊपर एंड स्टोरी टेलिंग के ऊपर। मुझे आपको एक बात बतानी है कि आजकल लोगों के मन में खौफ है कि एआई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि अगर थंबनेल बनानी है एआई बना देगा, फोटोशॉप की क्या ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई इमेज जनरेट करनी है, मतलब कोई प्रोडक्ट के लिए, वो भी एआई कर देगा। फ़ोटोशूट करने की क्या ज़रूरत है। इतनी तेज़ी से हम फोटोग्राफर खुद भी जो है चौंक जाते हैं कि एआई कितना स्ट्रांग हो रहा है और वो इतने आगे से बढ़ रहा है कि हमें लगता है कि क्या ऐसा कोई दिन आएगा जहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफर की ज़रूरत ही नहीं होगी। मतलब वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए ही नहीं, चलो हम लोग बस एक एआई रख देते हैं, एआई फोटोग्राफर रख देते हैं। मैंने देखा है कि रोबोट भी आए हैं जो एआई से फोटोग्राफी करेंगे। तो क्या आपको लगता है बहुत ही जल्द ऐसा समय आएगा जहाँ पे फोटोग्राफर एआई रिप्लेस कर देगा? मतलब शादियों में फोटोग्राफर बहुत कम ज़रूरत रहेगी। होगा, ये भी होगा, बहुत बहुत जल्द होगा। अगर हम एक चीज़ को ना समझ सके तो एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन टच। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसका अर्थ ये है कि एआई कभी भी जो एक मनुष्य सोच सकता है, जो मनुष्य जिस हिसाब से कोई चीज़ को फील कर सकता है, इमोशंस को अपनी आंखों के थ्रू प्रोसेस कर सकता है, अपने इमोशंस को उस कला के अंदर झोंक सकता है, वो एआई नहीं कर सकता। वो वहाँ पर जो है इंसान की ज़रूरत रहती ही रहती है। आप ये भी समझिए, एआई अपने आप कुछ नहीं कर रहा। हम एआई को बोलते हैं कि तुम्हें ये करना है, तब जाके वो कर रहा है। तो एक जो होता है ना सोच, वो सोच हमेशा जो है इंसानों की ही रहती है। अभी अगर आपको रिप्लेस नहीं होना है एआई के थ्रू, तो आपको जो है जल्द से जल्द अपने कदम उस तरफ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की तरफ बढ़ाने पड़ेंगे जो एआई सोच नहीं सकता उसको रिप्लेस करने का, और वो है स्टोरी टेलिंग। कहानी को सोचना और लिखना वो तो एआई एक बार करेगा, पर जो कहानी शादियों में है उसे अपने समझ से उस चीज़ को कैप्चर करना, इमोशंस को कैप्चर करना, फोटो जर्नलिस्टिक स्टाइल से उसकी जो है स्टोरी को बाहर लाना, जो आप फील करते हो वो फीलिंग के साथ उस पोर्ट्रेट को कैप्चर करना, एक प्रकार का एडवांस आप बोल सकते हो कैंडिड फोटोग्राफी, या आप बोल दीजिए स्टोरी टेलिंग फोटोग्राफी या फाइन आर्ट फोटोग्राफी। नाम हजार है, काम वही है। जब आप कोई शादी में जाकर सामने जो देखिए, इधर देखिए और फोटोग्राफी जो कर रहे हो, धीरे धीरे उस चीज़ों को आने वाले 5-7 साल में रिप्लेसमेंट मिलेगा ही। बट अगर आप ऐसी फोटोग्राफी करते हो जहाँ पे स्टोरी है, उसी को शूट कर रहे हो, तो फिर आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये आपको आपके में कला बनानी बहुत ज़रूरी है और आज हम उसी कला के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस कला को बनाने के लिए हम कौन सी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ध्यान रखते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है ऐसा कैमरा जो फास्ट फोकसिंग कर सके। फिर आपका कंफर्ट कोई भी कैमरा में हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई कैमरा ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं बैठी हूँ, पर आपका कोई भी कैमरा ब्रांड फेवरेट हो पर जिसमें फास्ट फोकसिंग हो सके, उसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों फास्ट फोकसिंग? क्योंकि ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं वो बहुत तुरंत होते हैं। अभी आप फोकसिंग का राह नहीं देखने बैठते सकते। दूसरा होता है कि जो लेंसेज है उसमें आपको एक चाहिए 35 mm और दूसरा चाहिए 50 mm। ये दो ऐसी फोकल लेंथ है जो स्टोरी टेलिंग इमेज कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले लेंसेज है। इसके अंदर आपको f1.8, 1.4, 1.2, अगर आपके पास ऐसे वाइड एपर्चर्स होंगे तो आपको जो स्टोरी टेलिंग में मज़ा चाहिए वो इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ब्लर हो रहा है, स्टोरी टेलिंग का आपका स्कोप जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद का पॉइंट है लाइट्स। आप फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हो अगर हम लोग सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, पर अगर आपको मेरी तरह, जब मैं काम करती हूँ तो मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा वीडियो लाइट का इस्तेमाल करती हूँ। मेरी सबसे फेवरेट लाइट है जो ऑलमोस्ट 1 साल से हर एक वेडिंग में मैंने यूज़ की है, वो है डिजिटेक की 100 वाट की लाइट। ये लाइट RGB लाइट है, 100 वाट की है, बहुत कॉम्पैक्ट है,
मेरे सारे असिस्टेंट्स को पता है कि बस अभी मैं वही लाइट मंगवाऊंगी, तो उसके ऊपर हम लोग डिफ्यूज़र डालते हैं, हर जगह पे जो है हम लोग उससे शॉट लेते रहते हैं। उस लाइट का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जैसे कि मैं आपको ये इमेज दिखाती हूँ जहाँ पे मुझे सिंदूर मंगलसूत्र की बहुत अच्छा इमोशन मिला था। ये फोटो अच्छा है, पर ये फोटो ज़्यादा अच्छा, इसके लिए सुंदर अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ना एक अच्छी सी कट लाइट आ रही है। यूजुअली जो हम लोग शादियाँ शूट करते हैं ऐसी कट लाइट लाना पॉसिबल नहीं होता है, पर क्योंकि हम लोग ने जो है, हमारे पास ये पोर्टेबल लाइट थी, तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला भाई तुम वहाँ पे जाके खड़े रह जाओ, तो तुरंत वहाँ पे जाके खड़े रह गया और मुझे ये कट लाइट मिली। इसको मैंने गेटिंग रेडी शॉट्स के लिए भी बहुत ऐसे ही यूज़ किया है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एक लाइट अगर खरीदनी है तो आप इसी वाली लाइट का इस्तेमाल करिए। दूसरा आता है कि मुझे नहीं चाहिए कि जब मैं वेडिंग सेरेमनी में पोर्ट्रेट लेते वक्त फोटोग्राफी कर रही हूँ तो जो सिनेमाटोग्राफर है या बाकी के टीम मेंबर है उनको कोई तकलीफ। अभी हम लोग फटाफट फ्लैश उड़ाते हैं तो वो फ्लैश का रिफ्लेक्शन वीडियो में दिखता है, तो वो उनको थोड़ा सा भारी पड़ता है लोगों को। तो इसीलिए जब हम लोग काम करते हैं तो हम जो है डिजिटेक की 200 वॉट की लाइट लेते हैं और उसके ऊपर एक सॉफ्ट बॉक्स लगा देते हैं 105 या 85 सेंटीमीटर का, जिससे काफ़ी अच्छे जो है पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं। एंड अगर मुझे वेडिंग के पूरे मंडप को लिट करना है तो ये 200 वॉट के बदले अगर आप चाहो तो पोर्ट्रेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वो है डिजिटेक का एक नया लॉन्च है, 600 वॉट की लाइट है, उसको आप यूज़ कर लीजिए। उसके ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाया था। सो ये जो है 600 वॉट का लाइट है जिसको मैंने मंडप के अंदर डाला एंड पूरा जो है मंडप भी लिट हो गया, पूरा जो है ऑडियंस भी लिट हो गया। एंड इसके कारण जो है मुझे कहीं पर भी मैं ऑडियंस में गई मुझे अच्छे खासे पोर्ट्रेट मिले। क्योंकि ये 600 वॉट था तो मैंने बाउंस कर दिया, तो मुझे अच्छे खासे जो है सॉफ्ट लाइटिंग वाले फोटोज़ मिले। इसके बाद आता है जब आपको कोई ऐसी क्लिप मिलती है जहाँ पे हमें ओरिजिनल जो उन्होंने बोला है शादी में, जैसे इंटरव्यू हो गया या फिर फैमिली मेम्बर्स जब रिएक्शन देते हैं, वो सारी जब चीज़ें आ जाती है तब आप डिजिटेक के माइक्रोफोन्स को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में वो लोग बेच रहे हैं। 5,000, 3,000, 2,000, 7,000, 10,000 यही रेंज में जो है आपको जो है ड्यूअल माइक्स मिल जाते हैं, जिससे आप आराम से इंटरव्यू या फिर जो रिएक्शन वीडियोस होते हैं वो सारी चीज़ें, फर्स्ट लुक रहता है, वो सारी चीज़ें इससे शूट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद अगर आपको कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेने हैं तो क्रिएटिव शॉट्स के लिए हम लोग ने मैक्सिमम गोबो लाइट्स का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे चेहरे के ऊपर जब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं या तो बैकग्राउंड पे या तो चेहरे पे वो गोबो इफेक्ट आ जाए तो कुछ क्रिएटिव फाइन आर्ट फोटोग्राफी हो जाती है। और उसमें हम लोग ने टॉर्च लाइट यूज़ किया था, ये भी डिजिटेक का ही था। ये सारी चीज़ों के कारण हम लोग को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट्स मिले हैं, जैसा आप देख रहे हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ अपने, ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि स्टोरी टेलिंग इमेजिंग होती क्या है। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं लाइव वेडिंग में जाके इस स्टोरी टेलिंग को कैसे शूट करूँ, मतलब कैसे आप शूट कर सकते हो, चाहते हो इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, पकड़ लीजिए 100 से ज़्यादा अगर इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, हम श्योरली लाइव वेडिंग में जाके स्टोरी टेलिंग इमेज और फोटोग्राफी आप कैसे कर सकते हो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि ये इस टाइप की फ़ोटोग्राफी करने के लिए ना पेशेंस होने की बहुत ज़रूरत है। आप हड़बड़ी में ये फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। पहली चीज़ पेशेंस और दूसरी चीज़ कंफर्ट। मतलब आप स्टाइलिश कपड़ों में, स्टाइलिश शूज़ के साथ वो सब स्टाइलिश बन के वहाँ पे नहीं जा सकते। आपको एकदम कंफर्टेबल कपड़ों में, कंफर्टेबल शूज़ के साथ, रन एंड गन सिचुएशंस में भाग भाग के जो है इस प्रकार के फोटोज कैप्चर करने होते हैं। भाग के वहाँ पे गए, ध्यान से बरता, वहाँ पे आपको अच्छी स्टोरी दिखी, वहाँ पे भाग के वहाँ से कुछ शॉट लिए। उस प्रकार का आपका रवैया होता है जब आप शादियाँ शूट करते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड जो भी सारे लिंक्स मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताई है वो सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।